नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता के पॉलिटिकल वार्ता सेगमेंट में आज बात हुई है पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य साहब से। साहब बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता में। आपको भी भैया बहुत ही स्वागत है आशुतोष भैया। जब बहुत ही अच्छा करोगे, आपने अपनी माटी की खुशबू सब जगह पहुंचाई। काहे कि बाकी तो सब किकियान लगत मेमियान लगत बेकत नहीं, हमें तो अंग्रेजी बोलने सो भैया बे ही अच्छे लगत जो अपनी भाषा भूले नहीं। कछु भी सीख लो आप, अंग्रेजी सीख लो, दूसरी कोई भाषा सीख लो, लेकिन अपनी भाषा नहीं छोड़ो। तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा हो कि आपने अपनी भाषा में जो चैनल बनाओ। चाचा एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर रहे आप और केंद्रीय मंत्री रहे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद भी आप बुंदेलखंडी कितनी सरलता से बोल रहे हैं, इससे पता चलत कि आप जमीन से कितने जुड़े, अपनी जमीन से कितने भैया जुड़े। हमने जब हम मंत्री थे तो हमने संसद में प्रस्ताव भी रखो तो काहे कि वो 8वीं अनुसूची में बुंदेली भाषा को शामिल करो जाए। बुंदेलखंड के सब सांसदन ने लिखो तो, बाकी प्रक्रिया भी चली। अब हमें थोड़ा टाइम लगो, लेकिन वो हुई है जरूर, वो जरूर हुई है। बुंदेली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता मिले। काहे कि जब भाषा ऐसी है, चाहे भोजपुरी हो, चाहे अवधपुरी हो, चाहे उड़िया हो, चाहे तमिल हो, इन सबसे अच्छी भाषा है। हम जो नहीं कहते कि हिंदी को भूलें, लेकिन बुंदेली से मुल्कन चीजें निकलती। और जिन्हें भी बुंदेली में लिखो है, हम आला उदल को पढ़त हैं, सो आला कितऊ जिते गात सोते आला की ऐसी तारीफ होत वह बुंदेली में है। हमारी बुंदेली में इतनी ताकत है, बुंदेली भाषा में रामचरितमानस हमारे भगवान तुलसीदास ने लिखी, तो बुंदेली माठिये में लिखी। तो भाषा बागे अंदर भावे भी बुंदेली को पट है, पूरी बुंदेली अलग झलकत और पूरी दुनिया में राजा राम की कहानी, भगवान राम की कहानी बुंदेली माटी यही से पहुंच रही। संस्कृत की अति रामायण से कोई नहीं पढ़त। तो चाचा उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं और जी चुनाव तय करें कि अगलो राजा को ही है। वैसे कद तो सेवक हैं, लेकिन राजा ही बन जात, फिर वो कुकी नहीं सुनत। कांग्रेस को का स्टैंड रहे, किन मुद्दन पे बात हुई? कैसे आजकल देख रहे चुनाव में बातें, घोषणा, तमाम प्रकार की बातें आती कि हम जो कर दें, लेकिन होत कछु नहीं धरातल पे। जनता को कछु ही नहीं मिलत, जा समझ लो। बातें सब मिलती, लेकिन फिर वो बातन को टाइम आ गो। आशुतोष भैया देखो, दूसरी पार्टियन को तो हम नहीं जानत, वे तो लफड़ा है, झूठ बोलत। अब प्रियंका दीदी को तो हमने देखो, अबे ललितपुर में खाद में 5-6 लोग मर गए थे, एक लाइन में मर गए थे, सो गई सो मुल्कन तो उनके घर में खाद की बोरी दई, उनके फीस को पैसा दो, उनको जिते कर्जा तो वो माफ करके, जो नहीं के खाली पीली के जुमले दे दे के ले और बस एक फेंक फाक के चले आए। सो हमें जो मालूम है, उनने जो प्रतिज्ञाएं करी हैं, उनने कही है, उनने कही जैसे झांसी की रानी ने महिला रेजिमेंट बनाई थी, सो अंग्रेजन को खदेड़ो तो आज महिलाओं को जरूरत थी। पहले तो इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जब से ये 32 साल भय महिलाओं पे बहुत अत्याचार होने लगे। हमारी जितने एक भी महिलाएं हैं कि तुम कोई के संगे गैंग रेप हो रहा हो, कोई ये मिट्टी को तेल डाल के जिंदा जलाओ जा रहा हो, कोई परेशान हो रही है एक दर बदर की, सो उनने देख लो। सो उनने कही हम तो भैया विधानसभा में 40% टिकट दें, और जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को जो BA पास कर रही हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दें, और जिनने इंटर कर ला तो उन्हें सिक्योरिटी के लाने स्मार्टफोन ने, ताकि वे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। और जो ही नहीं कही उनने कही 20 लाख हम नौकरी दें सरकार आवे पे, सो 40% हमें महिलाओं को देने। और जो ही नहीं कही उनने कही कि अगर आपके यहाँ गेहूं हुई है तो गेहूं आपको हम 2500 रुपये कुंटल खरीदें, गन्ना 400 रुपये कुंटल खरीदें, और जाके लाने घर घर में 3 सिलेंडर फ्री दें। सरकार की अब सब टूट गए कोरोना में, लोगन को सब कछु बिक गए, कंगाल हो गए। केवल सरकार माला माल हो गई, जनता कंगाल हो गई। सो उन्हें जो भी कह दी कि बिजली को बिल हाफ हो जाए, पुरानो माफ हो जाए, और 25,000 रुपया सबके घरे जाए, और झलकारी बाई के नाम से 80 महिलान के बाके लाने, जी में सब मोड़ी है पढ़े, और जी में बहुत ट्रेंड हुई है। सो जो तो
दीदी के जुमला नहीं है, प्रतिज्ञा है। जैसे उनने राहुल गांधी आए थे तो उनने झांसी में बुंदेलखंड पैके दो मंडियां बनी, लेकिन ये तो कछु ना, उनने नौकरी नहीं कराई, इसमें मंडियां बेकार हो रही। इतनी बड़ी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी 1000 करोड़ की, जी को मोदी जी ने उद्घाटन कर दो, करत रहे तो कोई बनाए कोई कराए, लेकिन जो अपनी माटी में जब जब कांग्रेस आई, 32 साल से कांग्रेस नहीं आई, सूती मिल बनो, BHEL बनो, पारीचा थर्मल पावर बनो, हमारी इंडस्ट्रीज लगी। आज केवल 9 इंडस्ट्रीज चल रही, चाहे वो रानीपुर टेरीकोट हो वो बंद है, महोबा में खादी को उद्योग बंद है, पाली में पान को उद्योग बंद है, बरुआ सुमेरपुर के अंदर ग्लास फैक्ट्री बंद है, जूती का उद्योग था यहाँ हमीरपुर में वो बंद है, चित्रकूट की ग्लास फैक्ट्री वह बंद है। तो सब कछुए नहीं बचो, अब तो खपरा रह गए केवल बुंदेलखंड में। और बना देता हूँ बुंदेलखंड प्राधिकरण, वहां में कछु देता ही नहीं है, अपनी बस नेता की गिरत आदमी, देवी की कछु रहत नहीं है, कोई लड़का ने नौकरी नहीं मिल रही, कहीं से दिखा दें कि हम जो बना रहे, कहीं वो बना रहे, तो मेट्रो चले, कितने मेट्रो चल रही, कितने का हो रहा, कछु नहीं। आदमी को पीवे को पानी नहीं मिल रहा। और तो और इनके लोग एक कह रहे थे कि आजादी 2014 के बाद आई, बताओ 47 में आजादी है, एक आए, एक इनके भी कहले 90 साल की लीज पे मिली, एक गॉडसे को मानने लगे, एक ने चले से उनने वो झांसी की रानी कहती कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, अब झांसी ही को नाम मिटा दो। चाचा जा चीज पे अपन थोड़ी रुके, जो अब भी यहाँ झांसी स्टेशन को नाव बदल दो, जौन पे शायद आप बोलबो चाह रहे थे, वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दी। तमाम सवाल उठ रहे। बुंदेली वार्ता ने एक पोस्ट डाली, ऊपर एक आधी सकारात्मक कमेंट आओ, बाकी सब लोगों ने तो सोशल मीडिया है कुछ भी डाल रहे, तो तुरंत जनता को रिएक्शन आ रहा हो। तुम्हें ऐसे ऐसे रिएक्शन आए, पढ़ के दिखा नहीं सका तब, लेकिन बहुत इससे का फायदा मिल जाए भाजपा को, का मिल चाह रहा हो। अब आदमी भूखन से मर रहा हो, बाको नाम करोड़पति रख दो, अमीर चंद रख दो। अब घर में नहीं है, खावे अन्ना अम्मा चली भुनावे, तो भैया नाम बदलवे से कच्छू हो रहा, तो सबके नाम हम देखते पहले करोड़पति राम, अमीर चंद, हीरा चंद, मोती चंद, तो जाके नाम रखने से कब मोती मिल जाए, हीरा मिल जाए, करोड़ों रुपया मिल जाए। अब झांसी की रानी और रानी की झांसी सब जानते हो। जब अंग्रेजन ने झांसी को नाम नहीं मिटा पाओ, अंग्रेजन के सामने तलवार खींच के रानी ने कह दी थी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और 1860 में भाई समय झांसी के स्टेशन को नाम झांसी पढ़ो, तो भैया रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई और झांसी लिख दो ना पीछे रेलवे स्टेशन। कल ही एक यात्री आओ सुबह बा में बैठो तो वो राजधानी में, सो झांसी बाने टीसी तो दूसरी भाषा को जानवे वालो, वो जानत तो कन्नड़ भाषा, सोने की झांसी आ गया, नो 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 रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन, और वो जाके वो तो भोपाल ठिको, भोपाल में जो भूल गो बोने की जब टीसी जानत नहीं है तो माने के लुक दिस वीरांगना लक्ष्मीबाई, वो झांसी तो आ ही नहीं है, वो समझो जाने कोई और कछु स्टेशन जाने क्या कर रहे जे, ऐसे मुल्कन काम कर रहे जे, नहीं कि MP MLA खुद ही विरोध करने लगे। पहले कहते जो बदल दो बदल दो, अरे तुम्हें रानी के लाने एक जन को कमेंट आओ चाचा मैं याद आको बेकर सलाह किसने दी थी तुम्हें कि नाम बदल दो, उनको नाम बताओ पहले। वे तो बैठे रहे तो अपने उन्हें कच्चू नहीं, उन्हें की नाम बदल दो, उन्हें कच्चू ही कर दो। अरे उनके दिमाग में जो घुसो के झा शब्द मुगल लेके आए। अच्छा, उन्हें जो ही नहीं मालूम और झा समाज है जा इतनी बड़ी झा समाज जो नहीं मालूम के जो ओरछा के राजा बुंदेले राजा मतकर साय ने झांसी को नाम झांसी दो, तो अब जब उनने देख ला उनने कहीं जैसे वोट मिल जाए, उन्हें लगा कि जई मुगल को नाम ले गए, हिंदू मुस्लिम करा गए, कच्चू करके जैसे वोट मिल जाए, सुनने की जइए बदल दो। जनता है, हम नई ट्रेनें तो दे नहीं पा रहे, मेट्रो चलवा नहीं पाई, मेट्रो चल नहीं पाई, कच्चू जो हम ले आए थे योजना बे ही चल रही। सो अब उनने की नाम बदल दो, जैसे कच्चू मिल जाए, काहे कि 7 साल ऐसे ही तो आदमी मूर्ख बनाते रहे, ऐसे ऐसे
लफाजी दही ऐसी बातें करी हो 15 लाख आएंगे, काम मिलेगा, स्मार्ट सिटी होगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, गंगा हमारी माता है, गाय हमारी माता है, तो कच्चू नहीं हो रहा। गाय माता भी मर रही, अब बांधा में जिंदा ही गाड़ दो, बताओ। गंगा, हाँ जिंदा नहीं गाड़ो बे, बांधा में 5 ट्रक जिंदा गाड़ दो, वहां में से 20-25 बाकी मर गई, 20-25 निकली। अब कितनी इंक्वायरी उनने होता कि बांधा के अतर्रा होते ही पे उन्हें हटाओ, बताओ। अब गाय माता को जमीन में गड़वा रहे, तो देख नहीं पा रहा होगा इन्हें कच्चू नहीं दिख रहा। चाचा वो में एक और फॉल्ट देखने को मिल रहा, लोगों के रिएक्शन तुरंत तात वीराना लक्ष्मीबाई कर दो, रानी अंग्रेज नहीं मानते झांसी की रानी को, इनने भी में रानी नहीं जोड़ो। तो एक दो लोगों के ऐसे भी कमेंट आए, कहे का भैया रानी नहीं मानना है, का भाजपा वाले भी नहीं। अब एक बात बताएं, ये क्या कर रहा है, कितने कर रहे हैं। हमारे संगे खड़े थे भाजपा के नेता, वे भी अपने भैया हैं, सब कितों रहे, इतने रहे होते रहे, कोई की पार्टी में। वे कह रहे वो लिखवो भूल गए, मंत्री जी के सामने जब फाइल आई तो पीछे लिखवो भूल गए, मालूम नहीं काका भूल रहे। ऐसे कैसे भूल गए, क्या मालूम काका भूल रहे। खाद्य वो तुम भूल गए, समय से नहर में पानी रानी से कही हती तुम्हारी, तो झांसी के अंदर तलवार ले आओ दो ना। हमने कोशिश करी, हम नहीं ले आ पाए, काहेगी उते पे मध्य प्रदेश में भाषा में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, 2 ही सरकारें चाहिए पड़ती, राज्य की सरकार भी चाहिए और दिल्ली की भी सरकार चाहिए केंद्र की। अब तो 2 ही भाजपा की है, बस तलवार उते पे जंग खा रही, उधर धूल खा रही। ग्वालियर में मंगा दो, अरे हमारी रानी की है तो हमारे झांसी में ले आओ। रानी के पत्र, रानी के कपड़े, और हम तो चूंकि लड़त रहे करत रहे, काहे 2 ही जगह हमारी सरकारें नहीं रही। पिछली बार 1 साल को आई तो दिल्ली में हम लोगों ने पत्र भेजो कि तलवार को लेवे के लाने अनुमति दे दो, कहेगी ASI की वजह से बिना अनुमति के दिल्ली के आ नहीं सकत। तो उनने लेटर ही जवाब ही नहीं दिया, कच्चू नहीं, भेज दो सो भेज दो, बट चलोगा सो चलोगा, डस्टबिन में डाल देते लेटर। नहीं अब हमें जो तो कच्चू नहीं मालूम क्या करत। लेकिन जब को जवाब नहीं आता को मतलब जो ये बामे आस्तोष भैया जो देखो कि जैसे का होगा को नहीं जाना, तो पूरी दुनिया में लंदन में भी रानी झांसी मार्ग बनो, दिल्ली में भी रानी झांसी मार्ग है, पूरी दुनिया में बनो, सब जानत के झांसी की रानी से झांसी आती और रानी से पूरी दुनिया में नाम आतो। अब बाकी अंदर अगर लिखने भी है तो स्टेशन पे तो जो लिखने तो वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन, रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन झांसी जरूर जुड़ने तो पीछे लगा दो तुम, झांसी काहे को मिटा रहे। और कोई ये सहन नहीं हो रहा, जब रानी खुद ही कह रही थी खूब लड़ी मर्दानी, हमारे सब लोग कह झांसी वाली रानी थी, सभी बेकत मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो भैया जहाँ से काम मिल गओ की को पेट भर गओ। सो अब लोग सब परेशान है, लोग कह रहे जो क्या कर रहे हैं आज इन हमसे झांसी छुड़ा लो। बताओ, और रानी कह रही थी हम अपनी झांसी दें हैं नहीं को। अरे भाई तो जाने कैसे हैं उनके का उनकी मनसा है और का मिल रहा हो जहाँ से। अब उन्हीं के लोग उनके विधायक पत्र लिख रहे हैं कि जहाँ में जो जोड़ दो, एक हमें मिले से कह रहे नहीं वो तो गलती से मैं लिख नहीं पाए, अब टाइप होके कल तक आ जाए। अच्छा। अब जाने कितने कल उन्हें क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया चाचा जी, बातें तो होंगी रानी से संबंधित। प्रियंका जी एक बढ़िया वो चला रही, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अच्छा कैंपेन है। 40% महिला की भागीदारी विधानसभा में करने की बात कर रही। चुनाव में झांसी में भी 4 सीटें हैं, तो ऐसे से भी कुछ सीटों पर महिला की भागीदार हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो जो महिलाएं अच्छी लड़ सकत हुई हैं, काहे कि सब सीटें पे उनको सर्वे भी चल रहा। तो जितने हमारी बहनें अच्छी लड़ लें, मोड़ियाँ अच्छी लड़ लें, उतना तो वे महिला को जरूर लड़ाएं। 40% से कम नहीं लड़ाएं। सब जानत के जो खानदान ऐसो है जो कहते ऐसो करे थे, चाहे इंदिरा जी हो चाहे राजीव जी हो, देश के लाने मर गई, जान दे दी अपनी, लेकिन वे पीछे नहीं हटी। तो जो तो हमें मालूम है कि प्रियंका जी जो कह रही सो वो होने हैं। एक चाचा कन्फ्यूजन है हमारे दिमाग में, बता कि 40% महिला आरक्षण की तो कह दी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोनो एक बड़ो नेता है झांसी को, उनकी पत्नी को लड़ा दो, सबको दी भर दी जा सीट।
कि जो सबल हुई है, जो खुद लड़े? नहीं, ऐसा तो नहीं, हमारे ख्याल से ऐसा तो नहीं करेंगे। तो चाहती हैं कि जो महिलाएं खुद हैं बेहिया हैं। अब कितम कहेगी अपन जो तो देख लो कि कोई भी नहीं, फिर कोई अंतर नहीं है ना कि चाचा तो सक्षम है। और मुल्कन ऐसे नेता हैं जिनकी घरवाली उनको नेता बनावे में अपना सब कुछ गंवा बैठी। अब ये भी चाहती हैं कि हम आए। सो अगर कोई ऐसा है और अगर कोई ये मिलत है, ऐसा वैसे ऐसा कोई है नहीं है। महिलाएं भी अलग काम के हर सफल इंसान के पीछे ही एक महिला को हाथ रख, तो वे महिलाएं भी आए। अब जो तो हमें तो नहीं लगत कि ऐसी कोई हुई, अगर हुई है, अगर मिल जाए, अगर डॉक्टर को मोड़ा डॉक्टर होगा तो क्या बुराई है वहाँ में। अगर एक घर में कोई नेतागिरी कर रहा हो, बाकी पत्नी भी नेतागिरी कर रही, घर में दो जने करत नहीं है क्या? करत। देख लो कितने वंशवाद की बात करत थे भाजपा वाले। अनुराग ठाकुर के पिताजी मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है नोएडा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसी बातें करवे में। येदुरप्पा हैं, उदय कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह अपनी बीवी के तो कच्चू बात है, कच्चू नहीं। मेन है प्रियंका जी को जो मानो है कि जो हमारी महिलाएं हैं वे इतनी केवल घर के अंदर नहीं घुसी रहे कि घर में पोछा लगा रही, खाना बना रही, झाड़ू लगा रही, सुबह के घर के खपरे ही देख रही। सो उनने जो तो सोच लो कि इन्हें मुख्य धारा में ले आने। अब हो सके जावा टिकट दे उतनी सारी ना जीत पाए, लेकिन नियत प्रयास तो करें। नियत बहुत अच्छी है उनकी। चाचा, आप राजनीति के ऊ मुकाम तक पहुंचे जितने लोग राजनीति शुरुआत करवे से पहले सपने देखत के एक दिन अपन भी मेहनत करके होते जाए। इस दौरान चाचा बहुत संघर्ष करे हुए हैं आपने, हम लोग उनको अंदाज़ा नहीं लगा सकत। तो हम पॉलिटिकल वार्ता को एक और उद्देश्य जो है कि हम जो पॉलिटिक्स से जुड़े लोग हैं या उनके बैकग्राउंड से जुड़े लोग हैं उनके बारे में शुरू से जानने को प्रयास करें। एक तो हमें आप शुरू ही से बतावे की कृपा जो करो। नहीं, जहाँ मैं आशुतोष भैया, देखो हम लोगों ने अपनी जब बुंदेली माठी को हमेशा माँ की गोद समझा। जैसे माँ की गोद में हम जन्म लेवे के बाद बैठे थे। सो हमें हमेशा पहले जब झांसी महोत्सव होता सो हम बुंदेली महोत्सव अलग करते। बाकी अंदर अपना टेसू है, सुआटा है, झिंझिया है, चितोरी है, सड़क पे कम दीवालन पे भी कला बनती थी। तो जी हम प्रतियोगिता कराते सो सब खुश होते हुए कहते हाँ आजकल सुआटा नहीं हो रहा हो, टेसू नहीं हो रहा हो, आजकल झिंझिया नहीं हो रही, चितोरी नहीं हो रही। तो वैसे ही वैसे हम लोग करत रहे। हम लोगों को जो लगत रहो कि जब हम कॉलेज में ही पढ़ते गए करत रहे, काहे कि देखो एक बात समझो, जीत वो हार वो तो सब ऊपर वाले के हाथ में रहते, लेकिन अपन करत रहो। सो हम लोग वो करत रहे और भगवान की कृपा भाई सब दोस्तन को साथ हो, जनता को साथ हो। तो अपन 2 बार विधायक बन गए, सांसद बन गए और फिर बुंदेली माठी की कृपा आती तो भारत सरकार में मंत्री बन गए। जब माठी के अंदर जब राहुल गांधी आए तो जनता में खड़े हो गए बोलो भैया अगर हम इन्हें भेज दें होते जिता के तो क्या करोगे? सुबह राहुल जी ने मंच से ही कह दी, कौन जुमलेबाज है कि झूठ बोलने। उनने कह दिया कि तुम जिता के भेज दो तो हमें दिल्ली में मंत्री बनाए। और बस जैसे ही हम जीते, अब हमें तो मालूम नहीं है तो कि मंत्री और संतरी का बनने, वो तो जैसे ही हम बने और हमारे यहाँ फोन आ गया 10-15 दिन बाद के इन्हें मंत्री बनाने। तो हम तो समझ गए कि राहुल जी ने बैजना जो बुंदेली माठी में एक ने खड़े हो गए, तो 3-4 मोड़न ने की कहा भैया अगर मैंने जिता दें तो तुम क्या करो? सो राहुल जी ने उतनी से कह रही थी कि हमें बनाए। सो जय बुंदेली भाषा को, बुंदेली माटी को प्रताप है कि हमें ना चक्कर काटने पड़े, काहे कि हमारे खानदान में हमारे घर में कोई राजनीति में नहीं है तो कि हम कोई के चक्कर काटे, सब बुंदेली माटी की कृपा है। चाचा एक चीज जानने को हमारे प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत कहाँ से हमें राजनीति की तरफ आप आकर्षित कैसे है कि हमें राजनीति में जाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए? क्या जब हम छोटे थे तो मोहल्ला के अंदर कार्यक्रम करते, फिर जैन समाज के कार्यक्रम करे, फिर हमारी मम्मी को लगता था कि पापा हमारे रेलवे में ड्राइवर थे
तो बे उन्हें लगा तो के कछु ना कछु लोगन को जो भलो जब कर सके, जब ये कछु करन लगे तो फिर हम कॉलेज के चुनाव लड़े। अब कॉलेज के चुनाव में कोई ये सपोर्ट हो घर वालन को, घर वालन को सपोर्ट रहो। हाँ, घर वालन को पूरा सपोर्ट हो तो उन्हें कि तुम दूसरा को काम कर रहे हैं और दिन में लोग कहते भैया हमारी लाइब्रेरी से किताबें निकलवा दो, हमारी फीस माफ करा दो, हमारा एडमिशन करा दो। फिर कोई कहता हमें गैस पास हमें गैस कम मिलती, गैस का सिलेंडर मिल जाए, कोई बीमार होगा डॉक्टर से कह दो। तो यही सब काम दूसरा के अच्छे लगते, जो लगता होगा कोई हम पानी पिला रहे तो हमें गलोत्तर हो रहा सो वही से धीरे धीरे लगत रहो। फिर जब लगत रहो तो फिर कॉलेज के बाद फिर में आ गए स्टूडेंट की राजनीति के बाद यूथ की राजनीति में। फिर 1996 में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष बना दो। तो फिर हमें बहुत सारी चीजें चुभती के बिजली के बिल कोई के बहुत ज्यादा आ रहा है कि तुम लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं मिल रहा, पुलिस मारपीट कर रही, जो आंदोलन वो आंदोलन सब अच्छे होते गए। सब घर बैठे ही जई माटी में हमें कहता हूँ जाने नहीं पड़ो, एक भी बार लखनऊ दिल्ली जाने नहीं पड़ोगे, टिकट मांगने जा रहे हैं हम, हमें मालूम ही नहीं है तो टिकट कैसे मिलत। सो जय माटी की वजह से, जय बुंदेली भाषा की वजह से घर बैठे बैठे हमें टिकट मिल गए। टिकट मिलत गए, अपन जीत गए। एक बार जीते, दो बार जीते। पहलो इलेक्शन तो हम 2.5 लाख में जीत गए थे और दूसरा इलेक्शन भी 52% वोट आए हमारे, बाकी सबके 48। फिर हमें भाई में जबरदस्ती एक बार लोकसभा को टिकट दे दो, वो भी जनता ने जिता दो। बाकी बात हारे भी हैं, कहा जब कांग्रेस के प्रति अन्ना ने ड्रामा करो पूरे घूम घूम के जो वो लोगन को लगा इनने तो मुल्क ही दौलत कमा ली हुई है, इनने 50,000 करोड़, वो झूठ बोलती लोगन को रहते जो दूसरे दल के उनने फेंका फांगी करके। अरे उनके पास तो 100 गाड़ी है, उनके होटल हैं, जो है वो है। अब लेकिन बाकी बात पूरे प्रदेश में कांग्रेस हारी तो अपन भी हार गए। तो बात है हमारे काम करवे पे कछु हमें जो लगा था हार जीत से कछु फर्क नहीं पड़ा। जिए काम करने सो वो काम करे। मुल्कन ऐसे लोग हैं जो कछु नहीं बनत और खूब ही काम करत। हमारे बुंदेलखंड में कितने गांव वाले हैं, कितने लोग हैं जो दिन भर कच्चू न कच्चू करते ही रहते और उनकी इज्जत खूब है। बिल्कुल, कोई विधायक की नहीं हुई है, सांसद की नहीं हुई है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं तो करने हैं और करने के लाना ही हम कर रहे हैं। चाचा एक चीज़ अभी आपने कही कि हम नहीं जानते कि टिकट कहाँ से मिलने, दिल्ली से कि लखनऊ से, तो हम तो अपने घर में बैठते वो काम करते, जो लोग मदद को आते जिनकी समस्या रहती सो भी निपटाते रहते। अब तो चाचा आपको भली भांति पता है कि टिकट कहाँ से मिलने, टिकट की को देने और टिकट हमें कैसे लेने। आपने आवेदन नहीं करो, उस लिस्ट में आपको नाम नहीं आ के तुम नहीं हम मना करे आए थे। काहे कि हम बताए हम एक चुनाव लड़ा चुके, हम जो चाहते हर बार नए नए लोगों को भी मिले। हमने पिछली बार भी लोकसभा में मना करी थी। हमने कहा नए लोगों को, हमने जैसे समझो जैसे जब से विधायक बने बाकी बाद बहुत ही इलेक्शन भय, विधानसभा के कई इलेक्शन भय, उपचुनाव उनने खूब ही कही, उनने अपने घर से कोई है लड़ा दो। अब वे कह रहे थे अपने घर को कोई है ऐसे लड़ा दो, तो ऐसे हमने की कोई है नहीं, हमने की जो लड़े वो अपने घर को है। सो जिए टिकट दे और जो लोगों ने मांगे हमारे यहाँ टिकट सो उनको सर्वे हो रहा हो और टिकट हमें नहीं देने, टिकट देने प्रियंका दीदी को और कांग्रेस की एक कमेटी है सो बात टिकट दे। तो हमें जो अब जो हम समझते नहीं, हम तो काम जब करते। आज भी हम गए सो हम बुरुस लेके खुद ही गए। हमने की इन्हें जब अच्छा लगे हमने वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम को बिल्कुल अच्छे ढंग से उस पर खुशबू डाली और बगल में लिखा एंड में झांसी, ताकि झांसी स्टेशन पे लिखे आए आप भरोसा लेके हैं लिखे आए। जब बात चाचा आपने पहले नहीं बताई हुई, लिखे आए तो सब जगह चल रहा लिखे आए। फिर पुलिस आ गई, अभी हमने की जामे हम लिख रहे विरोध है, लोग हस्ताक्षर कर रहे, हम जहाँ पे लिख दे रहे बोर्ड पे। सही बात कम से कम दिखाई तो दे, कुंभकर्णी नींद में सो रहे, चश्मा से दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ की जगह भोपाल उतर रहा हो, दिल्ली उतर रहा हो, तो हमें तो लिखना ही पड़ेगा कि बिल्कुल सही करो चाचा, जो तुमने बहुत ही अच्छा काम करो।
कि तुमने बुंदेली चैनल शुरू कर दो और बुंदेली चैनल अपनी माँ की सेवा करवे जैसो है। काहे कि अगर हमारी भाषा बढ़े ना, गांव के अंदर जो गांव में लोग रहते हैं वे बुंदेली ही तो बोलत और का। अब तुम कहते रहो, कछु कहते रहो, इतनी अपन अंग्रेजी बोलत रहो, अंग्रेजी आ जाए लेकिन अपनी बुंदेली तो अपनी मेन भाषा तो नहीं भूलो। बिल्कुल। चाचा आपने विधायकी को चुनाव लड़ो, अच्छी खासी वोटन से आप जीते। आजकल एक ट्रेंड चल रहा हो टिकट देवे को कई पार्टियों में कि जी के जितने वोट हुए हैं उस हिसाब से हम अपना कैंडिडेट देख परख के करें। ठीक, ब्राह्मण सबसे ज़्यादा इस सीट पे हैं। हमारे ख्याल से जैन समाज के तंथोरे वोट हुए हैं, कितने हैं, 5-6 हज़ार हुए हैं। हाँ, भाषा में तो कमाते। इसके बावजूद भी आपने जाति को वो मिथक तोड़ो तो एक समय से, और एक बार नहीं कई बार तोड़ो। जहाँ से ललितपुर संसदीय क्षेत्र से भी आप चुनाव लड़े, इस बार फिर कुशवाहा समाज से भी एक कद्दावर नेता उभर के आ रहे, तो उन्हें लगा कुशवाहा समाज को अच्छा खासा वोट है। उन्हीं से आपके चुनाव में 6-7 हज़ार वोट मिली थी, कुल 6,700 कछु। कल हम लोग अध्ययन कर रहे थे इन आंकड़न पे, तो जाति को कछु ऐसा समीकरण देखने मिला। देखो जो भी काम करन लगत सब जाति वाले मानन लगत। काहे कि जो जाति को चुनाव नहीं है कि समाज को चुनाव समाज में हुई है। अब जो काम कर, देखो जनता जनार्दन होता, जनता को भगवान को रूप मानोगा, सो वो जनता देखा थे को काम कर रहा हो। और कई बार बाय साहब से मैं जाति नहीं देखा थे। देखो एक तो आपकी भगवान की राम की कृपा के बिना कच्छु नहीं होता। राम जी के नाम ने तो पाथर तारे। राम जी की कृपा जी पे होत है। पत्थर पे भी अगर राम लिख गया तो वो डूबो नहीं, राम सेतु बन गया। तो राम और राम पूरी ब्रह्मांड में है, तो राम की कृपा जी पे हो तो राम बागो पार लगा दे। तो जी को जिताने हो राम जी को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, सब जिता दे। और जी पे कृपा नहीं है तो मेहनत करवे के बाद तो बाको जो मतलब नहीं है कि वो काम नहीं करे। तो जो जरूर है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण ही अधिकांश बार जीतते, लेकिन जो जीत रहा हो अगर वो भी ब्राह्मण जैसे काम कर रहा हो, मान लो हम बने तो ब्राह्मण नहीं को तो आशीर्वाद है। तो कि सब ब्राह्मण कहते जो तो हमारे घर को मोड़ा है, कुशवाहा भी कहते जो हमारे घर को मोड़ा है। साहू के यहाँ चले आते, हम कोई मुस्लिम परिवार में चले आते थे तो कहते थे जो बहुत ही अच्छा है। जैन ही कहते ही थे, तो फिर सब जने कहने लगा। जब वही तो 52% वोट मिले थे हमें बिल्कुल 2007 के इलेक्शन में। तो वो तो देखो राम की कृपा से है। इनमें आप राम की कृपा मानत? बिल्कुल, राम भगवान राम और इनके अलावा सब धर्मन में भी जो है राम का ही रूप है। राम मतलब एक ईश्वर, वो ईश्वर जो सब धर्म सब मजहब वाले लोग मानते हैं, जो किसी भी रूप में हो सकता है। बिल्कुल जैसे गांधी जी में गोली गली तो उन्हें हे राम कह के गए थे और गांधी जी सबको मानते हैं। तो राम तो सब में है, घट घट में राम है, घट घट में राम है अपने तकत। चाचा आजकल राम के नाम पे रघुपत राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। ईश्वर हो, अल्लाह हो, कोई सब राम के ही नाम है। चाचा एक चीज़ और समझने को प्रयास करें आपसे, आपको बहुत अनुभव है, हम लोग तो शुरुआत कर रहे हैं। राम के नाम पे आजकल राजनीति हो रही, तो राम राजनीति को विषय है क्या आस्था को विषय है? आस्था को विषय। अब ये राजनीति भी देखो तो चंदा आदमी मंदिर के नाम पे कोई चंदा कर ले। अब राम हो तो सुप्रीम कोर्ट ने कही तो सब पूरे देशवासी चाहते थे। अब अयोध्या में राम मंदिर नहीं बने तो कितने बने? सभी लोग कहते। अब चूंकि एक अगर कोई विवाद को विषय है और अपन सब जने कह रहे कि कोर्ट से बनने तो बनना चाहिए। अब भाई जो कहे कि राम को जो लाए हैं, अब तो ऐसे ऐसे बैनर लगो है, राम को कोलेवे आए जैसे जे कहते के हम 2014 के बाद आजादी आई, राम को तो माँ कौशल्या लेके आई, तुमको अब ये हम उनको लाएंगे तो क्या कौशल्या जी की माँ की पार्टी है कोई?
कितनी गंदी बात है। निकलो यहाँ से, होर्डिंग लगे, बड़े-बड़े होर्डिंग लगे हैं, को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। तो राम को लेके आओ, राम तो भगवान थे। क्या राम की कोई दुकानदारी कर रहे हैं, राम की का मार्केटिंग कर रही? यह तो बहुत ही गंदी बात है, ऐसा नहीं लिखवाना चाहिए। राम को भी कोई ला सकत? राम तो घट घट में है, हर जगह राम है, राम को लेके आ रहा हो तो भाई के नाम पे दुकानदारी करने लगे, तो ये तो बहुत ही गंदी बात है। राम को तो पूरी दुनिया मानत, और राम को कोई लेके नहीं आया, और राम हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। का हजारों साल से इलेक्शन हो रहे, राम के टाइम से उन्हें लेके आए कि राम को लंका से ले आए, या राम को हाथ पकड़ के लवा ले आए हैं। का क्या वो चाह रहे, का लिख रहे हैं, हमें तो अच्छा नहीं लगा। जो गलत बात है, राजनीति आस्था नहीं लिखना चाहिए, जो नहीं लिखना चाहिए। जो राम को लाए को लेके आओ, राम को भी कोई ले आए। जो तो घमंड है, जैसो हिरण कश्यप को तो, जैसो रावण को तो, जैसो दुर्योधन को तो, जो घमंड है कि हम राम को ले आ सकते। सही बात है। और भी तमाम चीज़ें हैं। अपन ने झांसी की रानी पे बात करी, अपन ने तलवार पे भी बात करी उनकी। अब आप बुरुस लेके लिखैया है ऊपर एक तक की चाचा समस्या किसान की है। आपने प्रियंका जी को, ललितपुर को जिक्र करो, किसान की या खाद की समस्या कहाँ से आई? ई पे लगातार किसान को कछु ना कछु समस्या बनी रहती। पहले ही वो परेशान है प्राकृतिक आपदन से, कहूँ सूखा, कहूँ ज़्यादा अतिवृष्टि हो जात, कहूँ ओलावृष्टि हो जात, तो इन सब चीज़ों से तो वो वैसे ही परेशान है। दो फसलें होती बुंदेलखंड में, दो में से एक बर्बाद हो जाता, एक बचत ऊखों, वही मैं पूरा घर भर चलाता रहता। अब जा कृत्रिम समस्या है, शासन प्रशासन जनित समस्या है, खाद नहीं मिल रही, कहूँ पानी नहीं पहुँच रहा, इमें आप फेलियर की खो समझत? मुझे तो एक बात बता दें। हाँ आशुतोष भैया जी, जो गद्दी पे बैठे हैं, हाँ, वे बातन के बतासे दे रहे हैं। हाँ, अब तुम किसान को खाद ही नहीं दे रहे। हाँ, तुम कह रहे हमने जो कर दो वो कर दो। अरे तुम भैया खाद तो दे दो, खाद की बोरी तो दे दो, बाद से पैसे ले लो। वो लाइन में खड़ो मर रहो, खेत पे मर रहो, फांसी लगा रहा हो, हार्ट अटैक से मर रहा हो। वो तुमसे 15 लाख नहीं मांग रहा हो, वो तुमसे कोई नौकरी नहीं मांग रहा हो, वो तुमसे बुलेट ट्रेन नहीं मांग रहा हो, वो तुमसे कोई बंगला नहीं मांग रहा हो। वो तो जो कह रहा हो कि हमें तुम्हारे लाने गेहूं पैदा करने, हमें तुम्हारे लाने सब्जी पैदा करने से भैया मुझे खाद दे दो। और बात खाद नहीं मिल रही। अब खाद ही खिलाने नहीं मिल रही कि सब चीजें तो उनने अडानी अंबानी को सौंप दी। तो जब अडानी अंबानी को जो चाहिए कि सब उनके बंधुआ मजदूर बन जाए, सब चाहत के किसान भी बेई करें जो हम करें। भाई के लाने तो 3 काले कानून आए थे किसानन के, वे 3 काले कानून के सब चीजें नहीं लोगों को बैकफुट पे आने पर। फिर बैकफुट पे जब हिमाचल में जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा जी, वे अपना मोहल्ला नहीं जिता पाए, तो फिर उनने जनता सब वो कर दे, सब काम बिगड़ जाए। इतने आए थे तो झांसी में मोदी जी आए तो झांसी की माटी को अपमान कर गए। बताओ, विजिटर बुक में आबा भी नहीं लिख गए। लोगों ने किताब रखी उनके सामने, सुबह पे कच्छू नहीं लिख गए कि अच्छो लगाओ बुरो लगाओ, जो कैसो है किलो, जो झांसी की रानी को कच्छू नहीं। जो लाइट एंड साउंड कार्यक्रम है तो सुबह को उद्घाटन ही नहीं कर गए सोते पे, क्या मालूम क्या कर रहे हैं, जो और कर गए एक अच्छो खासो कि रानी ने जो बात कही थी वह झांसी को नाम और मिटा गए, जो अंग्रेज नहीं मिटा पाए सब जी मिटा गए। चाचा एक और अपने तक की बहुत बड़ी समस्या है। आप तो जब दिल्ली जात हो या कि तुम जात हो लखनऊ तरफ स्टेशन से, एक बहुत ज़्यादा भीड़ अपन को देख भी मिलत, बड़ी बड़ी थैला लाएँ, बड़ी बड़ी पटरियाँ बांधें। उन लोगों से पूछो कहाँ जा रहे, वे कह रहा मजदूरी कर भी जा रहे, दिल्ली, बम्बई, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव ताई। पलायन की समस्या अभी तक नहीं थमी। ये लोग कह रहे थे किसानन की दुगनी आय करते हैं, रोजगार देते हैं, रोजगार कहाँ है? अभी भी तालो लगो हर चौथे घर में बुंदेलखंड के। देखो एक चीज बता आशुतोष भैया, बुंदेलखंड में असंतुलित बारिश होते हैं। तो जो पानी गिरत है सुबह कमू 10-15 दिन तेज बरस है, सो उत्तर पूरब से पूरा पानी इधर से यमुना हमीरपुर में चले जाता, और हमीरपुर से गंगा, और ऊपर की जो माटी है, जो उचकाई माटी है, वह पूरी माटी ले जात, तो इधर जमीन में उतने एक फसल नहीं हो पाती। अब भी छोटे छोटे किसान हैं, वो तो मनरेगा चली से थोड़ा बहुत काम मिल गया, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला।
और वो काम जब से 32 साल से हम लोग सरकार से गए, अगर सूती मिल हमने बनाई थी, बुंदेलखंड पैकेज से हम चाहते कि सूती मिल फिर से चालू हो जाए, लेकिन वे राज्य की मर्जी के बिना बन नहीं सकत। उनने अनुमति ही नहीं दी, उनने कछु नहीं कहा, उन्हें तो प्लॉटिंग करके सूती मिल बिकवाने थी, बिक गई वह सूती मिल के आगे विवाह घर बन गए, जाने क्या काम हमें नहीं मालूम। तो जो इनने जो किसान की जो जा रहे थे से जहाँ में सरकार को कच्चा वाय और करके जाओ घरन में ताले लगे रहो। जब वहाँ मोदी जी आए थे GIC के सामने, सो कह रहे थे भैया अगर हम जीते तो हम ऐसी सरकार बनाएं जो सरकार में बुंदेलखंड के लोग 200 दिन काम करें घर पे ही, कितना ही करें, कितना नहीं जाने पड़े, और 165 दिन अपने बूढ़े माताई बाप के दद्दा के हाथ पैर दबाएं, इतने पैसा कमा लें। अब वे दद्दा मताई बाप भी मर रहे और वो मोड़ा भी फांसी लगा रहा हो, अब वे मुड़ के देखे नहीं रहे, बस वे तो हिंदू मुस्लिम कर दे, जातियां उनने की जो अगड़ो जो पिछड़ो इनके वोट मिल गए, फिर जब वोट मिल जाए सुबह कहते देखो हमने जो कही तो सही है। अब जो तुम बोल रहे थे वो तो बता दो कि तुम कब बोल के गए थे। इतना ही तो कह के गए थे कि हम ऐसो मॉडल ले आए, बेसो कौन सो गुजरात मॉडल, कैसो मॉडल, गैया सड़कन पे मर रही, कूड़ा खा रही, गौशाला में कुछ सुविधा नहीं मिल रही, हम लोगों ने गौ को आंदोलन करो तो पुलिस मिलिट्री भेज दी। सो कच्चू हमें समझ में नहीं आ रहा हो, वोट मिल जाए सुबह सोचा था हम बिल्कुल सही है। अब वोट मिलवे से अगर कच्चू हो रहा हो तो भैया लेते रहो वोट, मारत रहो जनता को, गाय को जिंदा दफन हो रही देखत रहो, तो भैया ये तो बहुत ही बुरी है। जय के वजह से ये बहुत सारे लोग जात हैं। कबू रोकने की कोशिश करी हमारे योगी बाबा ने कि स्टेशन पे जाके पूछे भैया कितने जा रहे हैं, बुंदेलखंड को कोई नेता जात, बल्कि और कहते टाटा बाय बाय निकल लो। तो जब फोटो खिंचाने उसको 10-5 को कम्बल बांटे आए, कछु दे आए, सो फोटो छप गई। ये है तय की स्थिति। एक चाचा गंभीर आरोप लगत कांग्रेस पे हमेशा मोदी जी से लेके नेचिते को पार्षद तक आरोप लगात कांग्रेस ने कच्छू नहीं करो 60 साल में। अब जो बेच रहा है वह जी 1 सालन में कहीं रेलवे बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, जो काबे इनने 7 साल में बना ले। 7 साल में जो इनने बेचो है वो सब कांग्रेस ने ही तो बनाओ, जिनके 70 साल में रेलें बेच दें, ट्रेन बेच दें, इंडस्ट्री बेच दी, अब बैंक बेचने की तैयारी चल रही, सब कोई लोगों ने दे जा रहे हैं। सो जो कितने से आओ जो तो बोल दें, जब बेच से समय बता दें भैया कि जो जैसे बिकते के नोटबंदी हो जाए, कालो धन नहीं मिले, पकड़ोगा होते कानपुर में पैसा, वो कितने से आ गो। कश्मीर में आतंकवादियों पे पैसा निकल लो, नक्सलवादियों पे निकल लो, सो जाने जो कहते हैं सो इन्हें तो बोलने हैं जी एम्स में इलाज करा तो इनके मंत्री संतरी वो एम्स की ने बनवाओ। अब इनने क्या कर दो, अब जी 7 साल में जो बता दें सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कच्छू करो हो, कच्छू नहीं करो। अब बाबा विश्वनाथ का मंदिर हजारों साल पुराने हैं, राजा हरिश्चंद्र के समय के बने घाट हैं। अब तुमने बागों थोड़ी रिपेयरिंग कर दी तो तुमने क्या कर दो, जैसे भी राम के लाने गए वैसे ही अभी तो वे वापस जो करो कराए काम पे कछु करा के बेके हमने बनाओ, जो तो गलत है। चाचा वैक्सीन तो लगवा रहे जी फ्री में, वैक्सीन तो लगवा रहे फ्री में। वैक्सीन तो इतने अब जो चपड़ा अब उतार के देखो इतना बड़ा ठप्पा दिखाई दे। घर घर में कांग्रेस ने जब चेचक भई थी, जब सबको लगाई, कबू बाकी पब्लिसिटी करी, कबू बाकी फोटो छपाई के इंदिरा गांधी ने लगवाई या राजीव गांधी ने लगवाई, पोलियो ड्रॉप्स की ने, इतना तो फोटो अगर तुम मरो तो कफन पे भी लिखो ये मोदी, जलो से लकड़िया पे भी लिख दें, नमक की बोरी पे भी मोदी, पैकेट पे बामे भली बजरी भरी हो, गेहूं पे भी मोदी। अब तो उनको बस नहीं जलत नहीं, अर्थी के बासन पे भी जो कोरोना में मरे हुए उतने तो भी कह रहे थे संसद में कि एक आदमी भी ऑक्सीजन से नहीं मरो। सो भैया जो ठठरियां निकल रही सुबह ठठरी के हर बांस पे भी लिखवा दें मोदी, योगी, नाम आना चाहिए, बसन पे, लैट्रिन पे, मकानन पे, दुकानन पे, पेट्रोल पंप पे, कितों देख लो फोटो लग जाए, छपास है, छप जाओ भैया, छपास की बीमारी छप जाओ, तुम्हें वोट मिल गए तुम छप बालो, खूब छप बालो। अबे छप बालो तुम मन बल लो, तुम्हारे
70 साल को अपने और 7 साल में मन भर। इधर चाचा आखिरी सवाल का हो वारो है, अपने विधानसभा चुनाव में आपकी की टक्कर मान रहे, सपा भाजपा वाली तो कह रहे हैं कि हमारे दो जन की टक्कर है, कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है। अब देखो सभी दल कहते हैं जब कुश्ती होत है, हाँ। सबकी अपनी अपनी बात होत है, हाँ। अब जो तो बाद में ही मालूम पड़त काहे कि मैच होत, आदमी कमू कहते कि हम जा बॉल पे 6 रन माने और क्लीन बोल्ड हो जाते, जो तो नहीं माना। सब जने अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जैसा देख रहे हैं भीड़ इकट्ठी हो रही कि तुम पे भी हम लोग जाते हैं। अब तुम कहूँ देख लो, अबे महोबा गए थे तो इतनी एक भीड़ थी प्रियंका जी की मीटिंग में। अब झांसी में अब रैली हुई थी मैराथन दौड़ में, इतनी मौड़ियाँ आई, कोई किराए की थोड़ी थी, भीड़ हो रही इकट्ठी सुबह से। तो हम लोगों ने जो ही लग रहा हो कि भीड़ वोट में तब्दील हुई है। अब जो तो देखो भगवान ही कहे कि भीड़ नहीं आए तो कछु तब्दील नहीं होती, लेकिन जब भीड़ दिख रही तो जो तो लगता ही है कि वह तब्दील तो हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दो, बहुत बढ़िया आपने दिया। अच्छी चीज है जब माटी की सेवा कर रहे, माँ की सेवा कर रहे, तो तुम खूब ही आगे बढ़ो चाचा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया हरो। अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुंचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।